नमस्कार साथियों। आज मैं बात करना चाहता हूं हमारे एसएमसी के भाइयों व बहनों के बारे में, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के महत्वपूर्ण 8 वर्ष 2012 से लेकर 2020 तक जनजातीय इलाकों में, बैकवर्ड इलाकों में, चाहे वो हमारा जनजातीय इलाका किन्नौर का हो, चाहे वो हमारा जनजातीय इलाका लाहौल स्पीति का हो, चाहे वो हमारा जनजातीय इलाका पांगी भरमौर का हो, चाहे वो बैकवर्ड क्ला एरिया हमारा रामपुर का हो, शिमला डिस्ट्रिक्ट का हो, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का हो, जो भी टफ एरिया थे जहां पर कोई भी जो हमारा रेगुलर स्टाफ था अध्यापकों का वो जाने को तैयार नहीं था। 3-4 साल से जहां पर सीटें खाली थी और हमारे ये जनजातीय इलाकों के बच्चे, ये बैकवर्ड एरियाज़ के जो बच्चे थे वो अच्छी शिक्षा से वंचित थे, अध्यापकों की कमी थी, वो बच्चे राम भरोसे थे। वहाँ जाकर उन्होंने अपनी शिक्षा दी। चाहे तो ये अध्यापक भी जहाँ पर उनको इंटरनेट की सुविधा हो, जहाँ पर उनको तैयारियाँ करने के लिए मूलभूत सुविधाएं हो, वहाँ पर रह सकते थे। पर ऐसे समय में उन्होंने देश की सेवा के लिए, बच्चों की सेवा के लिए, बच्चों को एक गुणवत्ता वाली शिक्षा देने के लिए निर्णय लिया। और जहाँ कोई जाना नहीं चाहता था, ऐसे मुश्किल एरिया में, ऐसे टफ एरिया में जहाँ रहने सहने की, खाने पीने की, दैनिक जो ज़रूरत की चीज़ें थी उसकी कमी थी, फिर भी मेरे ये जो भाई बहन हैं एसएमसी के, ये लोग आए हिमाचल के अलग अलग कोने से, जनजातीय इलाके हो चाहे बैकवर्ड एरिया हो, सब जगह इन्होंने अपनी सेवाएं दी। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि इन्होंने बिल्कुल ये नहीं देखा कि इनको मेहनताना कितना मिल रहा है, ये नहीं देखा कि इनका शोषण कितना हो रहा है। जो इनके साथ एक रेगुलर टीचर लगा हुआ है, अगर उसकी तनख्वाह 65,000 है तो इनकी तनख्वाह 13-14,000 भी नहीं है, फिर भी इन्होंने अपना बेस्ट दिया और अच्छे रिजल्ट्स हमारे जनजातीय इलाकों में, बैकवर्ड एरिया में लाए। पर आज 3-4 दिन पहले जब हमको ये सुनने को मिला, ये हमने जाना कि हमारे इन एसएमसी के भाइयों और बहनों को माननीय उच्च न्यायालय ने इनकी सेवाएं, इनकी नौकरी को रद्द कर दिया है, तो ये जानकर बड़ा दुख हुआ। और ये जब हमें मालूम पड़ा कि सरकार ने जो इनका पक्ष है वो पूरी मजबूती के साथ माननीय उच्च न्यायालय के पास नहीं रखा है, जबकि जो हमारे भाई बहन हैं पूरे जो भी रूल थे, रेगुलेशन थे, जो गाइडलाइन होती है उसके अनुसार वो भर्ती हुए थे। जो R&P का रूल था और जो हमारे एसडीएम महोदय थे उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी उसके थ्रू उनकी प्रॉपर भर्ती हुई थी। तो इसमें हमारे भाई बहनों की कोई गलती नहीं है। सरकार बोलती है कि इनको कम समय के लिए रखा गया था, जब तक कि कोई रेगुलर स्टाफ वहाँ पर नहीं आए तो इनकी जो है वहाँ से निष्कासन जो है उनके एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। पर ऐसा भी क्या एग्रीमेंट है कि हमारी ये भाई बहन 8 वर्ष से लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जबकि सरकार की पॉलिसी ये भी बताती है, जो पहले पॉलिसी थी कि 8 साल तक कोई अगर कंटिन्यू सर्विस करता है तो उसको रेगुलर कर दिया जाता था। तो इन बेचारों के लिए, जो हमारे भाई बहन हैं, इनके लिए एक स्कीम बनानी चाहिए, पॉलिसी बनानी चाहिए। सरकार को दोबारा अपील करना चाहिए हाई कोर्ट में, डबल बेंच में, कि इनकी सुनवाई की जाए, या सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए, या फिर भी अगर बात नहीं बनती है तो कोई अध्यादेश लाकर इनकी नौकरी को बचाने का प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि ये जो हमारे एसएमसी के भाई बहन हैं ये 2630 नहीं है, कहने को तो एक छोटी सी संख्या है 2630, पर इन 2630 लोगों के पीछे इनका परिवार, इनके बच्चे, किसी की पत्नी, किसी के माँ बाप, हज़ारों लोग इनसे जुड़े हुए लोग हैं। तो और जब कोरोना का जो ये बीमारी चली हुई है, इस समय लोगों का रोज़गार ख़त्म हो गया है। और मुझे बताते हुए खुशी भी हो रही है कि जो मेरे भाई बहन हैं, दिसंबर 2019 के बाद इनको अभी तक तनख्वाह नहीं मिली है, तो पिछले 8 महीने से ये बेचारे बिना तनख्वाह के जो भी सरकार इनसे काम कराती है वो कार्य बिना थके, बिना रुके, बिना शिकायत के कर रहे हैं। तो इतना कर्तव्य अपना निभा रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है अपने इन भाई बहनों का हम सहयोग करें, साथ दें। मैं अपील करना चाहता हूं हमारे हिमाचल की समस्त जनता से, हमारे जनजातीय इलाकों के समस्त लोगों से, जो जिन बच्चों को इन्होंने पढ़ाया, उनके पेरेंट्स से, कि हमें ये समय आ गया है कि इन अध्यापकों का साथ देना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी के महत्वपूर्ण 8 वर्ष हमारे बच्चों को निखारने में, संवारने में,
अच्छी शिक्षा देने में दिए हैं, तो हमारा फर्ज बनता है हम सड़कों पे उतर कर लड़ना पड़े, चाहे हमको हाई कोर्ट जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, हमें अपने इन एसएमसी के भाइयों और बहनों का साथ सहयोग देना होगा, जिनके ऊपर अब तलवार लटक चुकी है। मैं इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए जो हमारे इन एसएमसी के भाइयों और बहनों ने किया है, जो इन्होंने अच्छी शिक्षा दी है, इनको बताना चाहता हूँ इनके साथ उन हजारों बच्चों की दुआ है जिनको इन्होंने अच्छी शिक्षा दी है। क्योंकि आपने जब दुर्गम इलाकों में, उन जनजातीय इलाकों में जाकर अपनी सेवाएं दी जहां पर कोई जाने को तैयार नहीं था, तो उन बच्चों का भविष्य अंधकार से प्रकाश की तरफ आया। और वो आज बच्चे जिनको आपने पढ़ा लिखा कर कॉलेज की तरफ भेजा, कोई मेडिकल की तरफ गया, कोई इंजीनियरिंग की तरफ गया, आज समाज के अंदर अच्छा रुतबा कमा रहे हैं। आज हमारे किन्नौर का, हमारे जनजातीय इलाकों का, पांगी, बरमौर, चंबा, या जो हमारा लाहौल का इलाका है, या शिमला डिस्ट्रिक्ट का जो बैकवर्ड एरिया है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का बैकवर्ड एरिया है, ये बच्चे अच्छा अपना नाम कमा रहे हैं। ये सब कुछ आपके कारण संभव हो पाया है। तो आज आपको हमसे मांगने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सब आगे बढ़कर आपका साथ दें, आपका सहयोग करें। और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि आपके इस इंसाफ की लड़ाई में, जब इस कोरोना महामारी में आपको एक बुरी खबर मिली है और सरकार ने आपका पक्ष सही तरीके से नहीं रखा है, तो हम सब आपके साथ हैं। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी लड़ाई को चाहे सड़कों पर लड़ना पड़े, चाहे हमको हाई कोर्ट में लड़ना पड़े, सुप्रीम कोर्ट में लड़ना पड़े, हम हमेशा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और मैं उम्मीद भी करता हूं कि हमारी हिमाचल की समस्त जनता मेरे इन भाई और बहनों को अपना प्यार व आशीर्वाद देंगे और इस आंदोलन में इनका सहयोग जरूर करेंगे। ज़्यादा नहीं कहूँगा, पुनः आप सब लोगों से भेंट होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल, जय किन्नौर। नमस्कार साथियों।